हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 30 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारे साथ बने रहिए सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, in a 2-day critical mineral summit, the Ministry of Mines signed a memorandum with which of the following organizations? Option 1 है Steel Authority of India, Option 2 Shakti Sustainable Energy Foundation, Option 3 काबिल एंड ऑप्शन 4 एनटीपीसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा 2 दिवसीय क्रिटिकल मिनरल समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। क्रिटिकल मिनरल समिट इन्हांसिंग बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। और इसी दौरान यह जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे 29 से 30 अप्रैल के बीच ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी आज भी यह समिट चलेगा। और इसी समिट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के बीच मेमोरेंडम साइन हुआ। इनकी पार्टनरशिप हुई जिसका फोकस है नॉलेज प्रोवाइड करना इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और यहाँ पे अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो वैसे मिनरल्स जो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हो वो कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया था। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन यानी काबिल रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे CSIR NGRI यानी CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और यह जो आपका काबिल है, इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम साइन हुआ है रिसेंटली कुछ दिनों पहले। क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल सेक्टर में जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने के लिए एडवांसिंग जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन, इस मेमोरेंडम को साइन किया गया है CSIR NGRI और काबिल के बीच में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर ज्वाइंस क्रिस गेल एंड उसेन बोल्ट एज एम्बेसडर्स ऑफ द 2024 T20 वर्ल्ड कप? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी युवराज सिंह एंड ऑप्शन डी वीरेंद्र सहवाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी युवराज सिंह। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में उसेन बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर होने का बताया था और अभी इस में युवराज सिंह भी ज्वाइन हो गए हैं और क्रिस गेल भी है, यानी 3 ब्रांड एम्बेसडर हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट एंड युवराज सिंह। आपको बताना है उसेन बोल्ट किस कंट्री से है और क्रिस गेल किस कंट्री से है। युवराज सिंह तो हमारे देश इंडिया के हैं, ये आप जानते हैं। और जो वर्ल्ड कप है यह 1 जून से 29 जून तक शेड्यूल्ड है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज के द्वारा ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा। तो ये अभी 1 जून से 29 जून को ऑर्गेनाइज होना है और 3 ब्रांड एम्बेसडर है, इसके नाम याद रखेंगे, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट एंड युवराज सिंह। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों की कंट्रीज का नेम बताना है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the theme of the 26th World Energy Congress recently held in Rotterdam, Netherlands? Option A है redesigning energy for people and planet. Option B है sustainable energy for the future. Option C energy for all people and the planet. एंड ऑप्शन डी है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर द प्लैनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए यानी रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यह जो है इस 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो अभी रिसेंटली हुआ है नीदरलैंड्स में, उसका यह थीम है। अगर हम बात करें इसको तो इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था नीदरलैंड्स में, टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ कनेक्टेड एनर्जी सोसाइटीज इन ड्राइविंग फॉरवर्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस।
नाउ अगर हम वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो यह 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वह है डॉक्टर एंजेला विलिंगशन, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल में कब शामिल हुआ, इसका मेंबर कब बना, तो इंडिया 1924 में ही इसे ज्वाइन करता है। अर्लीस्ट मेंबर्स के तरह ये इंडिया 1924 में ही वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का मेंबर बन जाता है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ हुआ, नीदरलैंड्स में, और इसका थीम क्या है और इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर दी न्यू मेंबर्स अपॉइंटेड टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ऑप्शन ए गणेश कुमार एंड देवाशीष कुंडू, ऑप्शन बी RL करानिकर एंड असित कुमार संधू, ऑप्शन सी मुकेश मोहानिया एंड श्री रंगराजन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए गणेश कुमार एंड देवाशीष कुंडू, ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के न्यू मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं। और इन दोनों के अपॉइंटमेंट के बाद इंक्लूडिंग चेयरमैन टोटल मेंबर्स हो जाएंगे। इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वह कमीशन की अब 5 हो गई है। अगर हम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करें तो इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। चलिए अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स डज द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशंस हैव इंक्लूडिंग द चेयरमैन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गणेश कुमार एंड देवाशीष कुंडू। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी जस्ट हमने इससे रिलेटेड चीज़ों को देखा और इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसका आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मिलेंगे हम कल फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।